क्या होगा अगर आप किसी सफर पर निकले और अपने मंजिल तक भी पहुंच गए पर आप वहां होकर भी वहां नहीं हो। मतलब उसी जगह के पास्ट को अपने आंखों से देख रहे हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ दो दोस्तों के साथ जो घूमने निकली थी, जो हिस्ट्री देखने गई थी पर खुद हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। पर उनकी इस मिस्टीरियस टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। समय समय हमेशा चलता रहता है, बिना रुके और बिना थके। यह ना कभी किसी के लिए रुकता है और ना ही किसी के लिए मुड़ता है। लेकिन कभी कभी समय एक पहेली बन जाता है जो हमें अपने दायरे से बाहर ले जाकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। यहां बात हो रही है टाइम स्लिप की, जहां कुछ लोगों ने अपने आप को एक अलग समय में पाया है, बिना किसी टाइम मशीन के। अगर आपको भी टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो आप पास्ट में जाना पसंद करेंगे या फ्यूचर में, और क्यों? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। बात है अगस्त 1901 के एक दोपहर की, जब मोबर्ली और जॉर्डन वर्साय का टूर करने पेरिस के पास पहुंची थी। ये दोनों ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलर्स थीं। मोबर्ली एक प्रिंसिपल थीं और जॉर्डन उनकी असिस्टेंट। दोनों को ही लगा था कि ये एक नॉर्मल कैजुअल ट्रिप होगा जिसमें वो हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस बन जाएगा। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। वर्साय के मेन पैलेस का टूर करते करते दोनों ने डिसाइड किया कि अब प्राइवेट रिट्रीट जैसे पेटिट ट्रियानोन को भी देख लेना चाहिए। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने आप को बिजी लाइफ से दूर रखकर थोड़ा रिलैक्स करते थे, और यही जगह कभी क्वीन मरी एंटोनेट का पर्सनल स्पेस भी हुआ करता था। अब वो दोनों गाइड बुक की मदद से अपना रास्ता ढूंढने लगीं, और थोड़ी ही देर बाद महल के भव्य हिस्सों से दूर वो एक अजीब सी सुनसान जगह पर पहुंच गईं। ये जगह बाकी महल से काफी अलग थी और इसके माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भारी और अनईजी सी लग रही थी। समय का बहाव मानो जैसे उल्टा हो गया हो। दोनों ही इस स्ट्रेंज से एटमॉस्फेयर में काफी एंग्शियस फील कर रही थी। पर फिर भी वह आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने सराउंडिंग में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की। उनके लिए सब कुछ इसलिए अजीब था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो किसी हिस्टोरिक जगह पर नहीं बल्कि खुद हिस्ट्री को सामने से देख रही हो। जैसे कि कुछ लोग बहुत ही पुराने जमाने के कपड़ों में थे। उन्होंने देखा कि एक जगह दो आदमी लंबे हरे कोट्स और 3 कोने वाली हैट्स पहने खड़े थे, बिल्कुल जैसे 18वीं सदी के कपड़े हुआ करते थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी कंफ्यूजन जरूर थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई लोकल हिस्टोरिकल ड्रामा हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स वहाँ काफ़ी कॉमन थे। फिर उसके बाद उन्होंने वापस से कुछ वैसा ही देखा। एक छोटी सी झोपड़ी के पास एक औरत और एक लड़की बैठी थीं। वो दोनों ने भी ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे। वे लोग 18वीं सदी के विलेजर्स जैसे लग रहे थे। जब दोनों और आगे बढ़ी तो एक डरावना मोमेंट सामने आया। उन्होंने एक इंसान को देखा जिसका चेहरा काफी डरावना था। उसका फेस स्कार्स से भरा हुआ था, और उसका अपीयरेंस देखकर दोनों ही काफी डिस्टर्ब हो गईं, खासकर मोबरली उसे देखकर तुरंत घबरा गईं और अनईजी फील करने लगीं। तभी एक और आदमी सामने आया जो बहुत ही वेल मैनर्ड मालूम हो रहा था, और उसने अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। वह उनके पास आकर काफी पोलाइटली बात करने लगा और उन्हें आगे के डायरेक्शंस के लिए गाइड करने लगा। उसके कहने पर दोनों उस दिशा में चल पड़ी। जब वो एक ब्रिज क्रॉस कर रही थी तब मोबरली ने एक बहुत ही खूबसूरत औरत को देखा जो एक छतरी के नीचे बैठी पेंटिंग कर रही थी। उसका लुक, उसका शानदार गाउन और उसकी हेयर स्टाइल, सब कुछ एग्जैक्टली उन पेंटिंग्स जैसा लग रहा था जो क्वीन मरी एंटोनेट के 18वीं सदी के रॉयल फैशन को दिखाती हैं। मोबरली को लगा कि वो औरत शायद क्वीन मरी एंटोनेट हो सकती है। पर सबसे अजीब बात यह थी कि जॉर्डन ने उस औरत को देखा ही नहीं था।
दोनों ही इस एटमॉस्फेयर से पूरी तरह कंफ्यूज थीं और वापस मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगीं। जैसे ही वो महल के मेन एरियाज में पहुंची, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कुछ स्टाफ से अपनी कंफ्यूजन के कारण कुछ सवाल भी पूछे, लेकिन उन्हें कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। अपने पेरिस ट्रिप से लौटने के बाद दोनों अपने इस एक्सपीरियंस पर डिस्कस करने लगीं। उन्हें यह सब इतना रियल लग रहा था कि उन्होंने इस पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया। वर्साई की हिस्ट्री और मरी एंटोनेट के ईरा के बारे में रिसर्च करते हुए उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जो चीजें उन्होंने देखी थीं वे उस जमाने से पूरी तरह मैच करती थीं। खासकर जो औरत मोबरली ने देखी थी, उसका डिस्क्रिप्शन मरी एंटोनेट के पोर्ट्रेट से बिल्कुल मिलता था। 1911 में दोनों ने अपने इस एक्सपीरियंस पर एक बुक पब्लिश की, एन एडवेंचर, जो काफी पॉपुलर हुई। इस बुक में उन्होंने अपनी पूरी कहानी को डिटेल में डिस्क्राइब किया। लोगों के रिएक्शंस मिक्स्ड थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक शेयर्ड हेलुसिनेशन हो सकता है, जबकि कुछ ने इसे एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट कहा। क्रिटिक्स का यह भी कहना था कि शायद ये उनकी इमेजिनेशन का रिजल्ट था, लेकिन मोबली और जॉर्डेन के लिए ये एक सच्चाई थी जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। ये कहानी आज भी एक रहस्य है। क्या ये सच में एक टाइम स्लिप था या सिर्फ उनकी इमेजिनेशन? कमेंट्स में जरूर बताना। जो भी सच हो, ये इंसिडेंट आज भी हिस्ट्री की सबसे इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। ऐसी ही और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।